डियर स्टूडेंट, आज से मैं आपको मोटर्स का ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चंस के उसको पढ़े। क्वेश्चन है हमारा, द आउटपुट ऑफ ए सर्टेन शंट मोटर इज 5 bhp व्हेन टेकिंग 50 एम्पियर एट 100 वोल्ट एंड रनिंग एट 750 rpm। तो जो गिवन है आपका जो मोटर है कौन सा है, वो शंट मोटर है। और आउटपुट क्या दे दिया, उसका आउटपुट पावर जो है, आउटपुट मतलब मैकेनिकल पावर इसमें होगा, कितना दे दिया ये 5 bhp। ओके, ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं इसको। जब वो कितना करंट ले रहा है, व्हेन टेकिंग 50 एम्पियर, तो जो लोड करंट है मतलब जो सप्लाई करंट ले रहा है वो है 50 एम्पियर, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है 100 वोल्टेज, और रनिंग जो कर रहा है वो 750 rpm। ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.06 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया 0.06 ओम। शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज 50 ओम। RSH क्या है 50 ओम। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस क्या होगा। आयरन प्लस फ्रिक्शनल लॉस क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आर्मेचर टॉर्क मतलब TA क्या होगा, और थर्ड क्वेश्चन क्या है शाफ्ट टॉर्क TSH क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले आप शंट मोटर का जो डायग्राम बना लीजिए। ये आपका सप्लाई वोल्टेज V, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, और इसमें बैक EMF होता है, जनरेटेड EMF नहीं है ना, यहाँ पे बैक EMF होता है, उसको बोलते हैं EB। और ये शंट रेजिस्टेंस। ओके, तो ये सप्लाई से क्या करेगा, करंट लेगा, उस करंट का नाम क्या हो गया यहाँ पे IL। ये करंट चला जाएगा IA, और ये ISH। क्लियर। तो सबसे पहले आप शंट करंट कितना होगा यहाँ पे ISH इक्वल टू क्या हो गया V/RSH। सप्लाई वोल्टेज कितना है 100, RSH कितना है 50, मतलब कितना हो गया 2 एम्पियर। तो जो शंट करंट होगा वो हो गया 2 एम्पियर। तब से पूछा जाएगा आर्मेचर करंट क्या होगा, तो ये जो करंट है IL, जो सप्लाई करंट है, वो क्या है सम ऑफ IA प्लस ISH। तो IL कितना है 50, IA प्लस ISH। तो जो आर्मेचर करंट होगा वो कितना हो जाएगा 48 एम्पियर। क्लियर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सेकंड क्वेश्चन आर्मेचर टॉर्क का। ओके, अब हम उससे पहले क्या निकाले बैक EMF। बैक EMF क्या होता है EP इज इक्वल टू B माइनस IA इंटू RA। सप्लाई वोल्टेज कितना है ये 100 माइनस IA, आर्मेचर करंट कितना निकला 48, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.06 ओम। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 97.12 वोल्ट। तो इसमें जो बैक EMF हो गया वो 97.12 वोल्ट। तो हम जानते हैं आर्मेचर टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है TA, ये 9.55 इंटू EB IA बाय N न्यूटन मीटर। ओके, तो 9.55 इंटू बैक EMF कितना निकला 97.12, आर्मेचर करंट 48, और जो स्पीड ऑफ द मोटर है वो कितना है 750। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 59.35 न्यूटन मीटर। ये हो गया आर्मेचर टॉर्क, मतलब डेवलप्ड टॉर्क हो गया, है ना। अब आपसे पूछा है शाफ्ट टॉर्क, है ना, जिसको हम यूजफुल टॉर्क भी बोलते हैं। तो जो TSH होगा क्या होता है 9.55 इंटू आउटपुट बाय N। ओके, जो यूजफुल टॉर्क होता है मतलब पावर, यूजफुल पावर कितना आपका है जिसको हम आउटपुट पावर बोलते हैं 5 bhp का है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या 5 इंटू 746 वाट। क्लियर। अगर वाट, चूंकि एक bhp क्या होता है, एक
हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 9.55 इंटू आउटपुट पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू 746, स्पीड कितना है 750। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 47.49 न्यूटन मीटर। तो अब बताओ इतना टॉर्क आर्मेचर टॉर्क हुआ जो डेवलप टॉर्क हुआ, और जो कितना मिला आपको, जो यूजफुल टॉर्क है वो कितना मिला 47.49। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ पावर कुछ टॉर्क का यूज हो गया, जिसका यूज क्या होता है लॉस में चला जाता है ना। तो जो लॉस होगा वो क्या होगा आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस। तो जो TA माइनस TSH इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.55 इंटू आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस बाय n। ओके, अभी TA कितना दे दिया है 59.35, शाफ्ट टॉर्क 47.49, 9.55 इंटू आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस बाय स्पीड कितना है 750। तो जो सॉल्व करेंगे आप है ना, तो जो आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉसेस ये आ जाएगा 931.43 वाट। ओके, तो ये जो हमारा आ गया आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉसेस। अपने क्या देखा, एक शंट मोटर था जिसे कितना सप्लाई से कनेक्ट किया गया 100 वोल्ट के सप्लाई से, उससे कितना करंट लिया इसने 50 एम्पियर। वो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक आर्मेचर में एक चला गया शंट में। और हमसे पूछ रहा था कि आर्मेचर टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क और आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉसेस। ओके, थैंक यू।